सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपना जो प्रीलिम्स का लेक्चर सीरीज है उसमें बिहार स्पेशल ज्योग्राफी जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो लास्ट ईयर पूछा गया है उसको मैं आज इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ। सो आज हम लोग थियरी साथ ही साथ अपना जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो भी करेंगे। इससे पहले भी मैं बिहार इम्पोर्टेंट जितनी भी लेक्चर्स थी अराउंड अराउंड 4 लेक्चर्स और उसका एमसीक्यू, सो टोटल 8 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप वहाँ से जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका भी लिंक मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मिनरल्स ऑफ बिहार। तो आजकल जो अपने बिहार में मिनरल्स है वो नाम मात्र का ही रह गया है। जब हम लोग झारखंड के साथ रहते थे, जब अनडिवाइडेड बिहार था, तो इंडिया का अराउंड 1/4 मिनरल रिसोर्सेज बिहार में हुआ करता था। लेकिन अगर अभी हम लोग देखें तो लगभग 2% ही जो मिनरल रिसोर्स है पूरा इंडिया का वो बिहार में रह गया है। और उसके वजह भी हैं कि इंडिया में जितनी भी एरिया अभी है वो मैक्सिमम एरिया जो है वो एलुवियम प्लेन है। और आपको पता है कि कहीं भी अगर रिसोर्स होना है मिनरल तो वो कहाँ हो सकता है, तो वो उसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। और बिहार का एरिया का 96% आप समझ सकते हैं एरिया जो है उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, वो प्लेन है। तो वहाँ पे मिलना मुश्किल है, जो अभी का करंट बिहार है। सो जब 15 नवंबर 2000 में बिहार डिवाइडेड हुआ तो 97% जो अपना रिसोर्स था वो झारखंड में चला गया मिनरल रिसोर्स, और 3% मिनरल रिसोर्स जो थे वो बिहार में रह गए। तो प्रीलिम्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ है, तो आपको डेट दे देंगे 15 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर, इस तरह से। तो आपको ये डेट याद होना चाहिए। और ये ही डेट क्यों था, क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है, इसीलिए इसी डेट को वो अलग हुए थे। ओके। और एक कभी कभी ऐसा पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का रूर वैली भी बोला जाता है। रूर वैली कहाँ पे है, तो रूर आप सुने होंगे कि राइन रिवर, रूर रिवर, तो वो जर्मनी में है। ओके। तो वहाँ का जो एरिया है वो हेवी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, इसलिए कभी कभी अगर आपको ये पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि छोटा नागपुर का पठार को भारत का डैश वैली बोला जाता है, तो आप इसमें रूर वैली या रूर प्रदेश बोल के इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक चीज़ें। ओके। फिर अब है कि मिनरल्स, तो मिनरल्स मिलते कहाँ पे हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया कि वो उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसा होता है जिसमें लेयर बाय लेयर कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि फर्स्ट लेयर है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म उस समय में जो है वो दब गए होंगे, फिर उसके ऊपर अर्थ का निर्माण हो गया, मिट्टी का निर्माण हो गया। तो वो जो चीज़ है जो ऑर्गेनिक एलिमेंट था, फॉरेस्ट या कुछ और चीज़, तो फॉरेस्ट अगर दबा होगा तो वहाँ क्या होगा, कोयला बन जाएगा। तो इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स है बेसिकली कि इग्नियस और मेटामॉर्फस रॉक हो, 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फस एंड सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ही ऐसा होता है जिसमें लेयरिंग होता है और स्ट्राटा होता है और वहाँ पे मिनरल्स होने की संभावना है। तो वैसा एरिया कहाँ है बिहार में, तो अपना जो साउदर्न बिहार है उस एरिया में ये इस तरह के रॉक्स मिलते हैं, और जो धारवाड़ पीरियड में फॉर्म हुए हैं तो उसी में वहाँ पे ही मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों तरह के खनिज पाए जाते हैं। हालांकि कम मात्रा में ही पाए जाते हैं, बट दोनों तरह के पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज जो होगा, जो मेटालिक होगा, उसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, बॉक्साइड आदि पाए जाते हैं। और अधात्विक जो है उसमें चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ग्रेनाइट, ये सारा चीज़ पाया जाता है। तो आप मैप की मदद से भी सीख देख सकते हैं। एक प्रीवियस लेक्चर में भी मैं इसको यूज़ किया था, इस मैप को। ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही मैप में आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो जो अपना ऊपर का एरिया है जिसे हम लोग सोमेश्वर श्रेणी बोलते हैं, टर्शियरी रॉक्स का है, तो ये जो है हिमालय के साथ फॉर्म हुआ है। चूँकि ये बहुत ही नया है तो इसमें और ये अभी डेवलप हो ही रहा है, तो इसमें मेटालिक मिनरल या नॉन मेटालिक मिनरल मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। लेकिन ये जो है ये धारवाड़ पीरियड, ये बहुत पुराना पीरियड का है, और विंध्यन रॉक्स इधर आप कैमूर एंड रोहतास में मिलता है। और यहाँ से जब फिर आप देखिएगा यहाँ से और मुंगेर तक, ओके, भागलपुर तक का एरिया देख लीजिए, नीचे से जो भी झारखंड से सटा हुआ है, छोटा नागपुर का पठार का जो एरिया का एक्सटेंशन वाला पार्ट है, इसमें मिनरल्स मिलने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो मान लीजिए कि कभी आपको प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आ जाए और ऊपर के सारे डिस्ट्रिक्ट रहे,
तो आप तुक्का मारना भी चाहे आपको नहीं भी आता है तो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट को आप हटा सकते हैं अगर आपको मैप में आ रहा हो, और कोई एक ही तुक्का मारना है तो जो नीचे का है उसी को मारिए। या मान लीजिए कि दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें साउथर्न इंडिया का जो साउदर्न बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और बाकी नॉर्दर्न है, तो एटलीस्ट वो जो दो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वो तो नहीं ही होगा मैक्सिमम केस में, सिर्फ एक पेट्रोलियम को छोड़ दिया जाए और कुछ जो हम लोग नीचे देख लेंगे, तो मैक्सिमम केस में यही होगा। तो अगर आपको तुक्का भी चलाना हो तो आप उसी पे मारिए जो डिस्ट्रिक्ट झारखंड से सट रहा हो। और उसमें भी अगर मान लीजिए तुक्का मारना हो तो मैं अभी ही आपको बता देता हूँ, एक रोहतास और मुंगेर, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में हम देखेंगे। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि तुक्का मत मारिए, आप इतना पढ़ के ही जाइए कि आपसे बन जाए, फिर भी अगर मारना ही हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो एक्चुअली बीपीएससी में क्वेश्चन आता है एक्चुअल वो इस तरह से आता है कि कभी आपको क्या पूछेगा कि पायराइट दे देगा, बोलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, या कभी आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि पायराइट का उपयोग कहाँ होता है। ओके, तो जो भी मिनरल्स है उस कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होती है, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि उसका यूज़ क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या कभी आपको ये दिया जाएगा कि बिहार राज्य में देश का पायराइट का एकमात्र सिंगल मोस्ट उत्पादक क्षेत्र है, तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो सिर्फ बिहार में मिलता है। ओके, अब इसका आंसर आपको पायराइट करना है, तो आपको हम इस तरह से देंगे। और मैं क्या किया हूँ कि टू द पॉइंट रखा हूँ अधिक। मान लीजिए कि ये प्रीलिम्स का लेक्चर है, ये मेंस का नहीं है और ना ही ज्योग्राफी ऑप्शनल का है कि आपको पूरा डिटेल में पढ़नी है, लेकिन इतना तो जरूर पढ़ना है हम लोगों को ताकि हम लोगों का आंसर हो जाए। और साथ ही साथ हम ये कर दिए हैं कि नीचे में मैप दे दिए हैं, तो मैप का एक खासियत होता है क्या कि ये आपको विजुअलाइज करने में प्रॉपर रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के सेट हो जाएगा और फिर आप वहाँ पे उसको सही कर दीजिएगा। तो मैं मैप भी एक नीचे में दे दिया हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ सौदर्न बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा हूँ, सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहा हूँ जिस डिस्ट्रिक्ट में ऊपर के मिनरल्स मिलते हैं। तो इसीलिए आप समझिए कि इतना ही जो 7-8 ये डिस्ट्रिक्ट है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको तुक्का भी लगाना है तो इसी सारे डिस्ट्रिक्ट पे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस पेपर 1 का जो मेंस का देखना है वीडियो लेक्चर, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है इससे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। अभी जो 67th का बीपीएससी हुआ है उसमें भी जो कैंसिल एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन था, मैं दिखाऊंगा आपको आगे में। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अगर आप समझिए इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं करके आते हैं तो समझिए आप रेस में लगभग नहीं के बराबर हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। हालांकि एक आप ये भी बोल सकते हैं एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, लेकिन एक इजी क्वेश्चन नहीं करके आने से बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए आपको इस पर बहुत अटेंशन देना है। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए पायराइट। तो पायराइट जो होता है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य ही एकमात्र इकलौता राज्य है जहाँ पे पायराइट इंडिया में मिलता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग उर्वरक इंडस्ट्री में किया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है वो रोहतास और कैमूर, आप पढ़े भी होंगे जब जीएस पेपर में मौर्यन आर्ट पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा जो वो पिलर बनाते थे, वो स्तंभ बनाते थे, वो यहीं कैमूर रोहतास इधर सब से ही ये चूना पत्थर लाइम स्टोन सब ले जाते थे और उसका भी वो लोग यूज़ करते थे बनाने में। ओके, तो चूना पत्थर जो है जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट यूज है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 67th का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया था कि सीमेंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एलिमेंट है जिससे मिलने से ये बनाया जाता है तो वो कौन सा है, तो वो लाइमस्टोन है, ये आंसर होता है उसका। तो आप यहाँ अगर ये भी देख के गए होते तो आप ये क्वेश्चन कर दिए होते। ओके, हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा गया था फिर भी आप इसको कर सकते थे। तो रोहतास का जो डेहरी ऑनसोन है वहाँ पे, और बंजारी, जनरली डालमिया नगर एक जगह है जो डालमिया नगर भी बहुत अधिक फेमस है, वो इसी एरिया में पड़ता है। और बंजारी ये जो है सीमेंट के कारखाना के लिए फेमस है। इसमें और अधिक दूसरा जो मिनरल रिसोर्सेज चाहिए सीमेंट बनाने के लिए वो झारखंड से भी मिल जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर पे है बिहार और झारखंड के, तो इसी एरिया में ये इंडस्ट्री को लगाया गया ताकि एटलीस्ट लाइम स्टोन जो है वो तो यहाँ मिल जाए, बाकी सारा चीज़ वो झारखंड से ले आते हैं। अवरक, अगेन 67th बीपीएससी कैंसिल एग्जाम में अवरक के बारे में पूछा गया था। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट दी गई थी, नवादा और जमुई नहीं था, गया था एक, और बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न बिहार का था। तो आप वो भी देख करके इसको कर सकते थे कि अवरक जो है वो
किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? तो नवादा, गया, जमुई में। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में होता है, विद्युत उपकरण बनाने में। विश्व का सबसे उच्च कोटि का जो अवरक होता है उसका नाम है रूबी अवरक। बचपन में भी हम लोग पढ़ते थे, वो बिहार में पाया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ओके, अब देखिए रोहतास। तो रोहतास कहाँ पे है आपको? यहाँ पे है। रोहतास कैमूर कहाँ है? रोहतास कैमूर अगर आजू बाजू में है। नवादा, गया, जमुई। तो नवादा देख लिए, गया देख लिए और जमुई। तो देख रहे हैं एक तरह से ये तीनों चीज जो है यहाँ पे है। एक ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपस में सटा हुआ है, यहाँ पे अवरक मिलता है। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी। ओके इसको चाइना क्ले भी बोला जाता है कभी कभी इंग्लिश में। तो चीनी मिट्टी जो है ये भागलपुर और मुंगेर के एरिया में, तो ये भागलपुर यहाँ देख रहे हैं, मुंगेर यहाँ पे, तो इस एरिया में चीनी मिट्टी मिलती है। और इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो बर्तन बनाने में होता है, बिजली के उपकरण बनाने में। अगर पहले देखे होंगे कि जो बिजली का खंभा होता है वहाँ चीनी मिट्टी का जो होता था एक गोला सा लगा हुआ रहता था और उसी से राउंड होकर के वायर जाती थी जब वायर अनकवर्ड होता था। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। ओके, तो एक ये याद रखिएगा। क्वार्जाइट जो है ये मुंगेर तथा जमुई के चकई क्षेत्र में। तो देखिए मुंगेर दिया रहेगा कभी कभी, या ऑप्शन में दिया रहेगा कि मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो ये दोनों में से कुछ भी रहे तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, अगर खड़गपुर की पहाड़ियाँ रहे तब भी या मुंगेर रहे तब भी। तथा जमुई के चकई क्षेत्र में ये मिलता है और इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री बनाने में किया जाता है। ओके, फिर बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है और ये मुंगेर जिला की खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो क्वार्जाइट और बॉक्साइट ये दोनों जो है मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियाँ, और क्वार्जाइट जो है जमुई के चकई क्षेत्र में भी मिलता है। सोना, गोल्ड। तो गोल्ड जो है जमुई के करमिटिया। तो कभी कभी जमुई जिला रहेगा या कभी करमिटिया रहेगा, तो आप कुछ भी रहे तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा। जमुई यहाँ पे है, यहाँ पे सोना का खान मिला है। और हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में भी था कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में ये आया था कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो था वो लोग सर्वे किया था और वहाँ पे उन लोगों को ये पता चला था कि यहाँ पे गोल्ड है। हालांकि बहुत लोग बोल रहे थे कि अभी वो कंफर्म नहीं किए हैं, तो अभी मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ दिन पहले भी यहाँ पे खोजा गया था। ओके, और मीडिया में ये न्यूज़ थी, तो आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। इसका आने का क्वेश्चन में बहुत अधिक संभावना है इस बार का जो री एग्जाम होने वाला है 67 के बीपीएससी में। तो ये इसका यूज ऑर्नामेंट आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, सेरा। तो ये जो है वो बहुत दिनों से आप देखे होंगे कि जो मुगल अपना जो शेरशाह सूरी थी वो लोग भी इसको यूज़ करते थे। ओके, ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली, तो वो लोग बिहार के एरिया में स्पेशली जो बिजनेस करते थे उस समय में उनका मेन बिजनेस का एक पार्ट ये भी था सेरा। तो इसको वो लोग ले जाते थे, इससे बारूद बनाते थे, फिर वो अपने तोपखाना में यूज़ करते थे। जैसा आपको पता है कि बाबर के समय से ही तोप का यूज़ होता था, तो वो लोग इस एरिया में अधिक फोकस करने का एक वजह ये भी था। तो ये जो है ये बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर एंड पूर्वी चंपारण। तो देखिए नॉर्दर्न बिहार में मात्र एक अभी तक हम लोगों को मिला है, वो है सेरा। तो दो ही हम लोगों को मिलेगा, एक ये और एक पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़। पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ जो होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, वो पूर्णिया, सहरसा और किशनगंज इलाका में मिलता है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था प्रीवियस मतलब मिडिवल पीरियड में भी, जब मुग़ल साम्राज्य सब था उस समय में, जब इंग्लिश आए थे, जो यूरोपियंस आए थे इंडिया में, उस समय में भी ये इम्पोर्टेंट था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो है नॉर्दर्न बिहार में मिलता था। और विस्फोटक उर्वरक, उर्वरक में भी इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी भवन निर्माण में भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली इसका यूज़ विस्फोटक आप लोग याद रखिएगा। ओके फिर यूरेनियम। तो यूरेनियम मात्र गया में मिलता है बिहार में, और ये ईंधन एनर्जी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा। फिर खनिज तेल एवं गैस, सॉरी यहीं पे है। तो खनिज तेल एवं गैस जो है वो पेट्रोलियम एंड गैस जो है वो पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज एंड कटिहार। तो यानी आप ईस्टर्न, आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो बिहार का है उस पार्ट में ये मिलता है। और अगेन इसका भी यूज ईंधन और एनर्जी के रूप में ही होता है। गेलेना, गेलेना जो है वो सीसा धातु का प्रमुख अयस्क है। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और ये जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बांका डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ओके, तो ये और गया में सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम, तो यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ गया में, अब बांका में गेलेना। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ओके काहे कि कभी कभी क्वेश्चंस में मान लीजिए और दो तीन चीज़ें है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यूरेनियम सिर्फ गया में, गेलेना सिर्फ बांका में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और गेलेना का यूज़ कहाँ होता है? तो पेंट में और रासायनिक उद्योग, उर्वरक इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री होता है उसमें भी।
तो मोस्टली इसका यूज़ पेंट में, तो ये एटलीस्ट ध्यान दीजिएगा कि पेंट में गेलेना का यूज होता है। नेक्स्ट फेल्सफर, फेल्सफर जो है गया, जमुई, मुंगेर, भागलपुर। तो ये ध्यान दीजिएगा, गया, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर, मुंगेर, जमुई एंड गया, तो इस एरिया में ये मिलता है। इसका उपयोग जो है बर्तन उद्योग में होता है, विद्युत रोधी उपकरण बनाने में होता है, कृत्रिम दांत जो बनता है वो, तो ये कृत्रिम दांत वाला पार्ट जो है कभी कभी एग्जाम में दे करके पूछा जाता है। कुछ दिन पहले हाल ही में जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस था, इसी साल शायद या इससे पिछला साल। ओके, स्लेट जो है तो उसमें ये था कि इसका यूज़ क्या होता है, ये नहीं कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, लेकिन बीपीएससी में पूछा जाएगा तो ये भी आ सकता है। स्लेट जो है मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियाँ में मिलता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या यूज होता है, तो आपको देखे ही होंगे कि सजावटी पत्थर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, घर को सजाने उजाने में इसका यूज़ किया जाता है, उसके बनी मूर्तियों सबका। टीन, टीन जो है अगेन गया जिला के देवराज और कुर्कखुंड, ये दो जगह का भी नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। कभी कभी ये पूछ लेगा कि टीन जो है कहाँ मिलता है, गया नहीं रहेगा नाम, देवराज भी रहेगा, कुरखुंड भी रहेगा, तो आप इसको देख करके बना लीजिएगा। ओके, फिर मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो मुंगेर और गया में मिलता है, ये भी यूज़ किया जाता है किस इंडस्ट्री में, तो आयरन इंडस्ट्री में, जहाँ पे आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है, तो उस इंडस्ट्री में जो है इसका हेमेटाइट सबसे जो यूज़ किया जाता है उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में आयरन, उसमें मैग्नीज का ज़रूरत होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भी आयरन का इंडस्ट्री लगेगा तो उसके आजू बाजू में मैग्नीज ज़रूर रहेंगे। ओके, तो ये हो गया। और एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस जो होता है वो मुंगेर में फिर मिलता है, और ये फिर बिल्डिंग बनाने में देखे होंगे कि गांव घर सबके एरिया में एस्बेस्टस का यूज़ किया जाता है। हीट रेसिस्टेंट फैब्रिक के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, पैकेजिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो थे अति इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैग्नीज थे, और इतना ही आपको पढ़ना है। आपको हम दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में क्या क्या आया, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। मैप की मदद से पढ़िएगा आप, वो देखने के बाद तो आप विजुअलाइज कर लीजिएगा कि हाँ ये आपको मतलब दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपसे गलती नहीं होगी। अब देखिए, मान लीजिए इसी पेज पे मुंगेर को हम ढूंढते हैं कि कितनी बार मुंगेर है, तो मुंगेर 1 2 3, अभी हम लोग ये नहीं देखते हैं कितना, 3 बार अभी देख चुके हैं, 4 बार देख चुके हैं। ओके, फिर पिछला पेज पे चलते हैं, तो इस पेज पे एक भी बार मुंगेर नहीं था। इस पेज पे चलते हैं तो 1 2, तो 3 उधर था, 2 5 बार हो गया। ओके, और इससे पहले देखते हैं तो एक बार भी नहीं है, तो एटलीस्ट 5 बार हमने आपको कितना मिनरल्स खिलाया है, तो 3 मिनरल्स इस पेज पे, 4 इधर तो 7 हो गया, फिर 4 इधर 11 हो गया, और फिर 5 इधर तो 16, तो 16 में 5 बार आपको मुंगेर दिखने को मिल गया, 5 या 6 बार, 6 बार। तो समझिए कि अगर आपको तुक्का भी लगाना रहे तो मुंगेर के साथ आप जा सकते हैं, आप रोहतास के साथ जा सकते हैं, क्या कि ये दोनों बहुत अधिक बार आया है। फिर भी अगर आप 2 बार 3 बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी, तो आपको याद हो जाएगी, इससे अधिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी जो कैंसिल एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, तो देखिए, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप सारण और पटना का नाम हटा सकते हैं कि ये दोनों आपको जनरली दिखा नहीं था। अब बच गया रोहतास और गया, तब भी आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी देखिए 5 इधर है, 2 तो आप इजीली हटा दिए हैं। ओके, तो आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी जो है 1 2 मतलब 3/5 हो गया है। ओके, तो तुक्का भी आप लगाइएगा तो सही हो सकता है। तो अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो है गया नवादा आपको दिखाए ही थे सबसे पहले ऊपर में, जब आप पढ़े थे हम लोग अबरक, तो अबरक पढ़े थे तो क्या था, तो गया में था, नवादा में था, और जम्मू में। ये एक लाइन से ये डिस्ट्रिक्ट था। रोहतास इसमें एक लाइन से नहीं आता है, तो जनरली रोहतास उसका आंसर नहीं होगा, फिर भी याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको मैं प्रीवियस स्लाइड इसलिए दिखाया कि आप एक बार उसको अच्छा से कर लीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रेशम के लिए बिल्कुल नहीं, चमड़ा के लिए बिल्कुल नहीं, जूट के लिए तो नहीं होगा, वो किशनगंज पूर्णिया है, रेशम के लिए भागलपुर सब था तो नहीं होगा। बच गया सीमेंट और चमड़ा, चमड़ा के लिए हम लोग पढ़ते हैं मोकामा, खैर इंडस्ट्री का चैप्टर पे मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, सीमेंट। नेक्स्ट, बिहार के अमझोर पहाड़ियों में पायराइट का खनिज पाया जाता है, वो किस जिला में है, तो हम क्या बताए थे, पायराइट सिर्फ बिहार में पाया जाता है, और सिर्फ रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता है। ओके, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो चीनी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम आपको बताए थे कि मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट देखिए एक लाइन से है। ओके, मैप में अगर देखिएगा तो एक साथ ही ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है।
बिहार के किस जिले में अवरख पाया जाता है? अभी 67 में भी पूछा गया था। तो नवादा, जमुई एंड गया, उपरोक्त सभी में। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है, तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। ओके, ये भी याद रखिएगा आप। बिहार के किस जिला में चूना पत्थर पाया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि चूना पत्थर जो है वो मुंगेर में, जमुई में, रोहतास में, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। अगर कैमूर होता तो वो भी होता। ओके, उसके बाद है बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? यहाँ पूछ रहा है नहीं पाया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट 3 तो पाया ही जाता है। तो क्वार्ट्ज जो था वो रोहतास जिला में नहीं पाया जाता, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, पायराइट, ये सारा कुछ उसमें पाया जाता है। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार है, कहाँ पे है? तो अभी जमुई की किस जगह पे? तो करमिटिया हम लोग पढ़े थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? अब देखिए मुंगेर में कौन सा पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये सब जो चाइना क्ले पढ़े ही थे, क्वार्जाइट पढ़े ही थे, चूना पत्थर तो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, तो उपरोक्त सभी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि इंडिया में सिर्फ सिंगल मोस्ट जो है प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? वो बिहार है। और बिहार में भी कहाँ? तो बिहार में भी अमझोर, कहाँ पे है वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ओके, बिहार के किस जिला में गेलेना पाया जाता है? तो गेलेना क्या था? पेंटिंग में यूज होता है, ये शीशा का एक अयस्क है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बांका, सिर्फ और सिर्फ बांका में पाया जाता है। कौन सा चीज़? गेलेना। यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? गया में। तो इस तरह से हम लोग अपना जो एमसीक्यू था वो भी कर लिए इसका। इसी तरह से नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेगा मैं प्रीलिम्स से पहले खुद ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो मेरे लिंक पे चले जाइए, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा डॉक्यूमेंट। करंट अफेयर्स वीकली एज वेल एज मंथली मैं ऑलरेडी मार्च तक का करा चुका हूँ, और हम पिछला साल का जो है 2021 के हम लोग करेंगे सितंबर तक का। तो सितंबर से आगे मार्च फरवरी तक मुझे करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का लिंक मैं आपको दे ही दिया हूँ, ये वीडियो उसी की सीरीज के अंदर है। और जो फिर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ओके, और अगर आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे चाहिए तो वो भी वहाँ पे दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि ये आपको मदद कर रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए इसको। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।